नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन् महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड विराट पर्व। आज हम द्विचत्वारिंशोऽध्याय 42वां अध्याय श्रवण करेंगे, जिसमें उत्तर का बृहन्नला से पांडवों के अस्त्र शस्त्रों के बारे में प्रश्न करना। उत्तर ने पूछा, विंदवो जातरूपस्य शतं यस्मिन् निपातितः सहस्रकोटिसो वर्णः कश्चैतद्धनुरुत्तमम्। बृहन्नले, जिस पर सोने की 100 फूलियाँ जड़ी हैं, जिनके दोनों सिरे बहुत ही मजबूत और चमकीले हैं, यह उत्तम धनुष किस यशस्वी वीर का है, जिसकी पीठ पर सोने के प्रकाशमान हाथी सुशोभित हो रहे हैं तथा जिनके दोनों किनारे बहुत बड़े सुंदर और मध्य भाग बहुत ही उत्तम है। यह श्रेष्ठ धनुष किसका है, जिसके पृष्ठभाग में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए लाल पीले रंग वाले 60 इंद्रगोप वीर बहुटी नामक कीट पृथक पृथक शोभा पा रहे हैं। यह उत्तम धनुष किसका है, जिसमें परस्पर सटे हुए 3 सुवर्णमय सूर्य चिन्ह प्रकाशित हो रहे हैं, जो तेज से मानो प्रज्वलित हैं। यह उत्तम धनुष किसका है, जिस पर तत्व सुवर्ण भूषित मीने के फतिंगे शोभा पा रहे हैं। यह जो उत्तम वर्ण की मणियों की जटित होने के कारण विचित्र दिखाई देता है, यह उत्तम धनुष किसका है, जो ये सोने के तरकस में सहस्त्रों नाराज रखे हुए हैं, जिनके सब ओर विशेष अग्रभाग में सोने का पानी चढ़ा है और जो सबके सब पंख वाले हैं। ये किसके उपयोग में आते हैं? ये मोटे मोटे विपाट स्थूल दंड वाले बाण विशेष किसके हैं? इनमें गीध की पाखें लगी हुई हैं। इन बाणों को पत्थर पर रगड़कर तेज किया गया है। इनके रंग हल्दी के समान है और अग्रभाग बहुत ही सुंदर है। कारीगर ने इन पर भी बहुत पानी चढ़ाया है। ये सब के सब लोहे के ही बाण हैं, अर्थात इनमें नीचे काठ का डंडा नहीं लगता। सिर पर 5 सिंहों के चिन्ह हैं। ऐसा यह काले रंग का धनुष किसका है? यह तो सूअर के कान के समान नोक वाले 10 बाणों को एक साथ धारण कर सकता है। ये जो शत्रुओं का रक्त पीने वाले मोटे विशाल तथा अर्धचंद्रकार दिखाई देने वाले 700 नाराज रखे हुए हैं, ये किसके हैं, जिनके पूर्वार्ध भाग तोते की पांख के समान रंग वाले और उत्तरार्ध भाग सुवर्ण पंख से युक्त एवं पीले हैं, जो पत्थर पर घिसकर तेज किए हुए और लोहे के बने हुए हैं। ऐसे ये सुंदर पांख वाले बाण किसके हैं, जिसके पृष्ठ भाग में मेढकी का चिन्ह है और जिसका मुख भाग भी मेढकी के मुख सा बना हुआ है। ऐसा यह भारी भार सहन करने में समर्थ दिव्य और शत्रु मंडली के लिए भयंकर विशाल खड्ग किसका है, जो बाण के चमड़े की बनी हुई म्यान के भीतर रखा गया है, जो सुवर्ण चित्रित और शत्रुओं के लिए असह्य है, जिसका अग्रभाग भी बहुत ही सुंदर है, जिसकी म्यान पर त्रिकारी की हुई है, जो घुंघरूदार और विशाल है। यह सोने की मूठ वाला दिव्य एवं अत्यंत निर्मल खड्ग किसका है, जिसे गोचर्म की म्यान में रखा गया है, जो निषद देश का बना हुआ है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जो भारी भार सह सकता है। यह सोने की मूठ वाला विमल खड्ग किसका है, जिसे बकरे के चमड़े की बनी हुई म्यान में रखा गया, जो सोने की मूठ से युक्त और सुवर्ण भूषित स्वरूप वाली है। यह उचित लंबाई चौड़ाई एवं आकृति वाली आकाश के समान नीलोज्जल एवं पानीदार तलवार किसकी है, जो अग्नि के समान प्रकाशमान एवं आग में तपाए शुद्ध सुवर्ण की बनी हुई म्यान में सुरक्षित भारी पानीदार तथा 30 अंगुल से बड़ा है, जो स्वर्ण बिंदुओं से विभूषित तथा काले रंग का है, जिसे शत्रु काट नहीं सकते, जिसका स्पर्श
सर्प के समान है जो शत्रु के शरीर को चीर डालने वाला है, भारी भार सहन करने में समर्थ, दिव्य एवं शत्रुओं के लिए भयदायक है। यह खड्ग किसका है? बृहन्नले, मैंने जो पूछा है उसे ठीक ठीक बताओ। ये सब महान अस्त्र शस्त्र देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब बृहन्नला ने कहा कि राजकुमार, तुमने पहले जिसके विषय में मुझसे प्रश्न किया है वही यह अर्जुन का विश्वविख्यात गांडीव धनुष है, जो शत्रुओं की सेना के लिए काल रूप है। यह सब आयुधों से विशाल है, इससे सब और सोना मड़ा है। यही उत्तम आयुध गांडीव अर्जुन के पास रहा करता था। यह अकेला ही 1,00,000 धनुषों की बराबरी करने वाला तथा अपने राष्ट्र को बढ़ाने वाला और प्रथापुत्र अर्जुन इसी के द्वारा युद्ध में मनुष्यों तथा देवताओं पर विजय पा रहे हैं और पाते आ रहे हैं। हल्के रंग के अनेक प्रकार के रंगों से इसकी विचित्र शोभा होती है। यह चिकना, चमकदार और विस्तृत है। इसमें कहीं कोई चोट का चिन्ह नहीं आया है। देवताओं, दानवों तथा गंधर्वों ने इसका बहुत वर्षों तक पूजन किया है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसे 1000 वर्षों तक धारण किया था। तदंतर प्रजापति ने 503 वर्षों तक इसे अपने पास रखा। फिर इंद्र ने 85 वर्षों तक रखा। इंद्र के बाद सोम ने 500 तथा राजा वरुण ने 100 वर्षों तक इसे धारण किया। तत्पश्चात श्वेतवाहन अर्जुन 65 वर्षों से इसे धारण करते चले आ रहे हैं। यह सर्वोत्तम धनुष देखने में बड़ा ही मनोहर है। इसके द्वारा महान पराक्रम प्रकट होता है। अर्जुन को यह महादिव्य धनुष साक्षात वरुण देव से प्राप्त हुआ था तथा दूसरा देवताओं और मनुष्यों में पूजित उत्कृष्ट रूप धारण करने वाला धनुष भीमसेन का है, जिसके दोनों किनारे बड़े सुंदर हैं और मध्य भाग में सोना मढ़ा हुआ है। यह वही धनुष है जिससे शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार भीमसेन ने संपूर्ण प्राची दिशा पर विजय पाई थी। उत्तर, जिसके ऊपर इंद्रगोप वीर बहुटी नामक कीटों का चित्र है और जो देखने में मनोहर है, वही यह उत्तम धनुष राजा युधिष्ठिर जी का है। जिसमें सुवर्ण के बने हुए प्रकाशपूर्ण सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं और जो तेज से जाज्वल्यमान जान पड़ते हैं, वही यह नकुल का आयुध है। जिसके ऊपर सुवर्ण जटित मीने के फतिंगे सुशोभित हैं, वही यह माद्री नंदन सहदेव का धनुष है। विराट पुत्र, ये जो छुरे के समान मजबूत और चमकीले बाण हैं, जिसमें पंख लगे हुए हैं और जो सांपों के विष के समान प्रभाव रखते हैं, ये सब अर्जुन के ही हैं। ये युद्ध में तेज से प्रकाशित होकर बड़ी तेजी से शत्रु पर आघात करते हैं। रमण में शत्रुओं पर बाण वर्षा करने वाले वीर के लिए भी इन बाणों का काटना असंभव है। ये जो मोटे, विशाल और अर्धचंद्रकार दिखाई देते हैं, वे भीमसेन के तीखे बाण हैं जो शत्रुओं का संहार कर डालते हैं। ये हल्दी के समान रंग वाले और सुनहरी पांखों से सुशोभित हैं। इन्हें पत्थर पर रगड़कर तेज किया गया है। जिस पर 5 सिंहों के चिन्ह हैं, वही यह नकुल का कलाप तरकस है, जिससे उन्होंने युद्ध में संपूर्ण पश्चिम दिशा पर विजय पाई थी। उस समय बुद्धिमान माद्रीपुत्र नकुल के पास यही कलाप था और ये जो सूर्य के समान आकृति वाले चमकीले बाण हैं, इनके द्वारा संपूर्ण शत्रु समूहों का विनाश होता है। विचित्र क्रिया शक्ति से संपन्न ये सभी बाण बुद्धिमान सहदेव के हैं। ये जो तीखे, पानीदार, मोटे और बड़ी बड़ी पांखों वाले 3 पर्वों के बाण हैं और जिनकी पांखें सोने की बनी हुई हैं, ये सब राजा युधिष्ठिर के महान शर हैं, जिसके पृष्ठभाग में मेढकी का चित्र है और जिसका मुख भाग मेढकी के मुख के समान ही बना हुआ है। यह विशाल खड्ग अर्जुन का है। यह युद्ध भूमि में भारी आघात को सह सकने में समर्थ और मजबूत है। जिसकी म्यान व्याघ्र चर्म की बनी हुई है, वह महान खड्ग भीमसेन का है। यह भी गुरुतर भार सहन करने वाला, दिव्य एवं शत्रुओं के लिए भयंकर है। जिसकी धार
सुंदर एवं पतली है, जिसकी म्यान विचित्र और मूठ सोने की है। वह 30 अंगुल से बड़ा सर्वोत्तम खड्ग परम बुद्धिमान कुरुनंदन धर्मराज का ही है, जो बकरे के चमड़े की बनी हुई म्यान में बंद है तथा नाना प्रकार के युद्धों में शास्त्रों का भारी आघात सहन करने में समर्थ और मजबूत है। वह यह नकुल का खड्ग है। और यह जो गोचर्म की म्यान में रखा गया है, यह सहदेव का विशाल खड्ग है। इसे सब प्रकार के आघात प्रत्याघात सहने में समर्थ और सुदृढ़ जानो। उत्तर ने पूछा, बृहन्नले, रण में फुर्ती दिखाने वाले जिन महात्मा कुंती पुत्रों के ये सुवर्ण भूषित सुंदर आयुध इतने प्रकाशित हो रहे हैं, ये प्रथापुत्र अर्जुन, कुरुनंदन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और पांडुपुत्र भीमसेन अब कहाँ हैं? संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाले वे सभी महात्मा जुए द्वारा अपना राज्य हार कर कहाँ गए, जिससे कहीं किसी प्रकार भी उनके विषय में कुछ सुनने में नहीं आता। पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी स्त्री रत्न के रूप में विख्यात है, वह कहाँ है? सुना है जब पांडव जुए में हार गए तब द्रुपद कुमारी कृष्णा भी उन्हीं के साथ वन में चली गई थी। अर्जुन ने कहा, राजकुमार, मैं ही प्रथापुत्र अर्जुन हूँ। राजा की सभा के माननीय सदस्य कंक ही युधिष्ठिर है। बल्लभ भीमसेन है, और जो तुम्हारे पिता के भोजनालय में रसोई का काम करते हैं, अश्व की देखभाल करने वाले ग्रंथिक नकुल हैं, और गौशाला के अध्यक्ष तंतिपाल सहदेव हैं। सैरंध्री को ही द्रौपदी समझो, जिसके कारण सभी कीचक मारे गए हैं। उत्तर बोला, मैंने पहले से जो अर्जुन के 10 नाम सुन रखे हैं, उन्हें यदि तुम बता दो तो मैं तुम्हारी सारी बातों पर विश्वास कर सकता हूँ। अर्जुन जी ने कहा, विराट पुत्र, मेरे जो 10 नाम हैं और जिन्हें तुमने पहले से ही सुन रखा है, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। कि एकाग्र मानसो भूत्वा शृणु सर्वं समाहितः अर्जुनः फाल्गुनो जिष्णु किरीटी श्वेतवाहन बिभत्सुर विजयी कृष्ण सव्यसाची धनंजय। एकाग्र चित्त हो, सावधानी के साथ सबको सुनना। वे नाम ये हैं: अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, श्वेतवाहन, बिभत्सु, विजय, कृष्ण, सव्यसाची और धनंजय। उत्तर ने पूछा, किस कारण से आपका नाम विजय हुआ और किस लिए ये आप श्वेतवाहन कहलाते हैं? आपके किरीटी नाम धारण करने का क्या कारण है? और आप सव्यसाची नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए? इसी प्रकार आपके अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, कृष्ण, बिभत्सु और धनंजय नाम पढ़ने का भी क्या कारण है? यह सब मुझे ठीक ठीक बताइए। वीर अर्जुन के विभिन्न नाम पढ़ने के जो प्रधान हेतु हैं, वे सब मैंने सुन रखे हैं। उन सबको यदि आप बता देंगे तो आपकी बातों पर मेरा विश्वास हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, मैं संपूर्ण देशों को जीत कर और उनसे कर रूप में केवल धन लेकर धन के ही बीच में स्थित था, इसलिए लोग मुझे धनंजय कहते हैं। जब मैं संग्राम भूमि में रणोत्तम योद्धाओं का सामना करने के लिए जाता हूँ, तब उन्हें परास्त किए बिना कभी लौटता नहीं, इसलिए वीर मुझसे विजय के नाम से जानते हैं। संग्राम में युद्ध करते समय मेरे रथों से सोने के बख्तर से सजे हुए श्वेत रंग के घोड़े जोते जाते हैं, इसलिए मेरा नाम श्वेतवाहन हुआ है। तथा हिमालय के शिखर पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दिन के समय मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मुझे फाल्गुन कहते हैं। पूर्व काल में बड़े बड़े दानव वीरों के साथ युद्ध करते समय देवराज इंद्र ने मेरे मस्तक पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला किरीट रख दिया था, इसलिए मुझे किरीटी कहते हैं।
युद्ध करते समय मैं किसी प्रकार भी विभत्स घृणित कर्म नहीं करता, इसलिए देवताओं और मनुष्यों में मेरी विभत्सु नाम से प्रसिद्धि हुई है। मेरा बायां और दाहिना दोनों हाथ गांडीव धनुष की डोरी खींचने में समर्थ हैं, इसलिए देवताओं और मनुष्यों में लोग मुझे सब्यसाची समझते हैं। अर्जुन शब्द के 3 अर्थ हैं, वर्ण या दीप्ति, ऋजुता या समता, धवला या शुद्ध। चारों ओर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर मेरे जैसी दीप्ति दुर्लभ है। मैं सबके प्रति समभाव रखता हूँ और शुद्ध कर्म करता हूँ। इसी कारण विज्ञ पुरुष मुझे अर्जुन के नाम से जानते हैं। मुझे पकड़ना या तिरस्कृत करना बहुत कठिन है। मैं इंद्र का पुत्र एवं शत्रु दमन विजय वीर हूँ, इसलिए देवताओं और मनुष्यों में जिष्णु नाम से मेरी ख्याति हुई है। कृष्ण शब्द का अर्थ है श्याम वर्ण तथा मन को आकर्षित करने वाला। मेरे शरीर का रंग कृष्ण गौर है तथा बाल्यावस्था में चित्ताकर्षक होने के कारण, चित्त का आकर्षण होने के कारण मैं पिताजी को बहुत प्रिय था। अतः मेरे पिता ने ही मेरा 10वां नाम कृष्ण रखा था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर विराट पुत्र उत्तर ने निकट जाकर अर्जुन के चरणों में प्रणाम किया और बोला, मेरा नाम भूमिंजय तथा उत्तर भी है। कुंती नंदन, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन मिला। धनंजय, आपका स्वागत है। महाबाहो, आपके नेत्र लाल हैं और बाहुदंड गजराज के शुंड को लज्जित करते हैं। मैंने अज्ञानतावश आपसे जो अनुचित बात कह दी हो उसे आप क्षमा करेंगे। पूर्व काल में आपने अत्यंत दुष्कर और अद्भुत कार्य किया है, इसलिए आपका संरक्षण पाकर मेरा भय दूर हो गया है और आपके प्रति मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया है। पार्थ, मैं आपका दास होऊंगा। आप मेरी और कृपापूर्ण दृष्टि से देखें। मैंने आपके सारथी का कार्य करने के लिए पहले जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए अब मेरा मन स्वस्थ हो गया है। मेरा महान सौभाग्य प्रकट हुआ है जिससे मुझे आपकी सेवा का यह शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। उत्तर बोला कि आस्थाय रुचिरम वीरम रथम सारथिना मया कतमम यस्य सेनीक मुक्तो यस्याम्यहम त्वया। वीरवर, आप सुंदर रथ पर आरूढ़ हो मुझ सारथी के साथ किस सेना की ओर चलेंगे? आप जहाँ चलने के लिए आज्ञा दें वहीं मैं आपके साथ चलूंगा। अर्जुन ने कहा, पुरुष सिंह, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रणकर्म में कुशल वीर, मैं तुम्हारे सब शत्रुओं को अभी मार भगाता हूँ। महाबाहो, तुम स्वस्थ चित्त निश्चिंत हो जाओ और इस संग्राम में मुझे शत्रुओं के साथ युद्ध तथा अत्यंत भयंकर पराक्रम करते देखो। मेरे इन सब तरकशों को शीघ्र रथ में बांध दो और एक सुवर्ण भूषित खड्ग भी ले आओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन का यह कथन सुनकर उत्तर उतावला हो अर्जुन के सब आयुधों को लेकर शीघ्रता पूर्वक वृक्ष से उतर आया। अर्जुन बोले, मैं कौरवों से युद्ध करूंगा और तुम्हारे पशुओं को जीत लूंगा। मुझसे सुरक्षित होकर रथ का यह ऊपरी भाग ही तुम्हारे लिए नगर हो जाएगा। इस रथ के जो धुरी, पहिए आदि अंग हैं उनकी सुदृढ़ कल्पना ही नगर की गलियों के दोनों भागों में बने हुए गृहों का विस्तार है। मेरी दोनों भुजाएं ही चार दीवारी और नगर द्वार हैं। इस रथ के जो त्रिदंड, हरिस और उसके अलग अगल बगल की लकड़ियां तथा तोड़ेर आदि हैं, वे किसी को यहाँ तक फटकने नहीं देंगे। जैसे नगर में हाथी सवार, घुड़सवार तथा रथी, इन त्रिविध सेनाओं तथा आयुधों के कारण उसके भीतर दूसरे का प्रवेश करना असंभव होता है। नगर में जैसे बहुत सी ध्वजा पताकाएं फहराती हैं, उसी प्रकार इस रथ में भी फहरा रही हैं।
धनुष की प्रत्यंचा ही नगर में लगी हुई तोप की नली है, जिसका क्रोध पूर्वक उपयोग होता है, और रथ के पहिए की घरघराहट को ही नगर में बजने वाले नगाड़ों की आवाज समझो। अब मैं युद्ध भूमि में गांडीव धनुष लेकर रथ पर सवार होऊंगा। उस समय शत्रुओं की सेनाएं मुझे जीत नहीं सकेंगी। अतः विराट नंदन, तुम्हारा भय अब दूर हो जाना चाहिए। उत्तर ने कहा, अब मैं उनसे नहीं डरता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप संग्राम भूमि में भगवान श्री कृष्ण और साक्षात इंद्र के समान स्थिर रहने वाले हैं। केवल इसी एक बात को सोचकर मैं ऐसे मोह में पड़ जाता हूं कि बुद्धि अच्छी न होने के कारण किसी तरह भी किसी निश्चय तक नहीं पहुंच पाता। वह चिंता इस प्रकार है, आपका एक एक अवयव तथा रूप सब प्रकार से उपयुक्त है। आप लक्षणों द्वारा भी अलौकिक सूचित हो रहे हैं। ऐसी दशा में भी किस कर्म के परिणाम से आपको यह नपुंसकता प्राप्त हुई है? मैं तो नपुंसक वेश में विचरने वाले आपको शूलपाणी भगवान शंकर का स्वरूप मानता हूँ, अथवा गंधर्व राज के समान या साक्षात देवराज इंद्र समझता हूँ। तब अर्जुन ने कहा कि महाबाहो, उर्वशी के शाप से मुझे यह नपुंसक भाव प्राप्त हुआ है। पूर्व काल में मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा से देवलोक में गया था। वहां सुधर्मा नामक सभा में मैंने उस समय उर्वशी अप्सरा को देखा। वह परम सुंदर रूप धारण करके वज्रधारी इंद्र के समीप नृत्य कर रही थी। मेरे वंश की मूल हेतु जननी होने के कारण मैं उसे अपलक नेत्रों से देखने लगा। तब वह रात में सोते समय रमण की इच्छा से मेरे पास आई, परंतु मैंने उसे प्रणाम करके उसकी इच्छा की पूर्ति न करके उसका माता के समान सत्कार किया। तब उसने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, तुम नपुंसक हो जाओ। तब इंद्र ने वह शाप सुनकर मुझसे कहा, पार्थ, नपुंसक होने से डरो मत। यह तुम्हारे लिए अज्ञातवास के समय उपकारक होगा। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मुझ पर अनुग्रह करके यह आश्वासन दिया और स्वर्गलोक से यहाँ भेजा। अनग, वही यह व्रत प्राप्त हुआ था जिसको मैंने पूरा किया है। महाबाहो, मैं बड़े भाई की आज्ञा से इस वर्ष एक व्रत का पालन कर रहा था। उस व्रत की जो दिनचर्या है उसके अनुसार मैं नपुंसक बनकर रहा हूँ। मैं तुमसे यह सच्ची बात कह रहा हूँ, वास्तव में मैं नपुंसक नहीं हूँ। भाई की आज्ञा के अधीन होकर धर्म के पालन में तत्पर रहा हूँ। राजकुमार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब मेरा व्रत समाप्त हो गया है, अतः मैं नपुंसक भाव के कष्ट से भी मुक्त हो चुका हूँ। उत्तर ने कहा, नरश्रेष्ठ, आज मुझ पर आपने बड़ा अनुग्रह किया, जो मुझे सब बात बता दी। ऐसे लक्षणों वाले पुरुष नपुंसक नहीं होते। इस प्रकार जो मेरे मन में तर्क उठ रहा था वह व्यर्थ नहीं था। अब तो मुझे आपकी सहायता मिल गई है, अतः युद्ध भूमि में देवताओं का भी सामना कर सकता हूँ। मेरा सारा भय नष्ट हो गया। बताइए अब मैं क्या करूँ? पुरुष प्रवर, मैंने गुरु से सारथ्य कर्म की शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए आपके घोड़ों को, जो शत्रु के रथ का नाश करने वाले हैं, मैं काबू में रखूंगा। नरपुंगव, जैसे भगवान वासुदेव का सारथी दारुक और इंद्र का सारथी मातली है, उसी प्रकार मुझे भी आप सारथी के कार्य में पूर्ण शिक्षित मानिए। जो घोड़ा दाहिनी धुरी में जोता गया है तथा जिसके जाते समय लोग यह नहीं देख पाते कि उनसे कब कहाँ पृथ्वी पर पैर रखा या उठाया, यह भगवान श्री कृष्ण के 4 अश्वों में से सुग्रीव नामक घोड़े के समान है और भार ढोने वालों में श्रेष्ठ है। जो यह सुंदर अश्व बाई धुरी का भार वहन करता है, उसे वेग में मेघ पुष्प नामक अश्व के समान मानता हूँ। यह जो सोने के बख्तर से सजा सुंदर अश्व बाई और पिछला जुता जो ढो रहा है, इसे वेग में मैं शैब्य नामक अश्व के समान अत्यंत बलशाली मानता हूँ। और यह जो दाहिने भाग का पिछला जुआ धारण करके खड़ा है,
वह वेग में बलाहक नाम वाले अश्व से भी अधिक समझा गया है। यह रथ आप जैसे धनुर्धर वीरों के ही वहन करने योग्य है और मेरी राय में आप इसी रथ पर बैठकर युद्ध करने योग्य हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर पराक्रमी अर्जुन ने हाथ से कड़े और चूड़ियां उतार दी और हथेलियों में सोने के बने हुए विचित्र कवच धारण कर लिए। फिर उन्होंने काले काले घुंघराले केशों को श्वेत वस्त्र से बांध दिया और पूर्व की ओर मुंह करके पवित्र एवं एकाग्र चित्त हो महाबाहु धनंजय ने उस श्रेष्ठ रथ पर संपूर्ण अस्त्रों का ध्यान दिया। तब वे शस्त्र प्रकट होकर राजकुमार अर्जुन से हाथ जोड़कर बोले, पांडुनंदन, ये हम लोग तुम्हारे परम उदार किंकर हैं। तब अर्जुन ने उन्हें प्रणाम करके अपने हाथ से उनका स्पर्श किया और कहा, आप सब लोग मेरे मन में निवास करें। इस प्रकार अपने अस्त्र शस्त्रों को अनुकूल करके अर्जुन का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने बड़े वेग से गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी टंकार की। उस धनुष की टंकार के समय बड़े जोर का शब्द हुआ, मानो किसी महान पर्वत से ही टक्कर लगी हो। वह भयानक शब्द पृथ्वी को विदीर्ण करता सा गूंज उठा। संपूर्ण दिशाओं में प्रचंड आंधी चलने लगी, महान उल्कापात होने लगा और दिशाओं में अंधकार छा गया। शत्रु सेना के ध्वज आकाश में अकारण ही हिलने लगे, बड़े बड़े वृक्ष भी हिलने लगे। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से रथ पर बैठे बैठे जो अपने श्रेष्ठ धनुष की टंकार ध्वनि की, उसे सुनकर कौरवों ने समझा कहीं से बिजली टूट पड़ी है। उस समय उत्तर बोला, पांडव श्रेष्ठ, आप तो अकेले हैं। इन संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के पारगामी बहुसंख्यक महारथियों को युद्ध में कैसे जीत सकेंगे? कुंती नंदन, आप असहाय हैं और कौरवों के साथ बहुतेरे सहायक हैं। महाबाहो, यह सोचकर मैं आपके सामने भयभीत हो रहा हूं। यह सुनकर अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, वीर, डरो मत। कौरवों की घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, उस समय मेरा सखा या सहायक कौन था? जब देवताओं और दानवों से भरे हुए उस अत्यंत भयंकर खांडव वन में मैं युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा साथी कौन था? देवराज इंद्र के लिए महाबली निवात कवच और पोलोम दैत्यों के साथ युद्ध करते समय मेरा कौन सहायक था? तात, द्रौपदी के स्वयंवर में जब मुझे अनेक राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा था, उस समय किसने मेरी सहायता की थी? मैं, गुरुवर द्रोणाचार्य, इंद्र, कुबेर, यमराज, वरुण, अग्निदेव, कृपाचार्य, लक्ष्मीपति श्री कृष्ण तथा पिनाक पाणी भगवान शंकर, इन सब का आश्रय पा चुका हूँ। फिर भला इन महारथियों से युद्ध क्यों नहीं कर सकूंगा? शीघ्र मेरा रथ हाँको, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उत्तर को सारथी बना शमी वृक्ष की परिक्रमा करके अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन युद्ध के लिए चल पड़े। उन महारथी पार्थ ने उस रथ पर से सिंह चिन्ह युक्त ध्वजा को हटाकर शमी वृक्ष के नीचे रख दिया और सारथी उत्तर के साथ प्रस्थान किया। उस समय उन्होंने मन ही मन अग्निदेव के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुए अपने सुवर्णमय ध्वजा का चिंतन किया, जिस पर मूर्तिमान बानर उपलक्षित होता है और जिसकी लंबी पूंछ सिंह के समान है। वह ध्वज क्या था? विश्वकर्मा की बनाई हुई दैवी माया थी, जो रथ में संयुक्त हो जाती थी। अग्निदेव ने अर्जुन का मनोभाव जानकर उस ध्वजा पर स्थित रहने के लिए भूतों को आदेश दिया। तत्पश्चात पताका तथा विचित्र अंग और उपांगों सहित वह अतिशय शक्तिशाली दिव्य रूप मनोरम ध्वजा तुरंत ही आकाश से अर्जुन के रथ पर आ गिरा। इस प्रकार उस ध्वज को रथ पर आया हुआ देख श्वेत घोड़ों वाले कुंती नंदन अर्जुन ने उस रथ की परिक्रमा की तथा उसके ऊपर बैठकर अपनी अंगुलियों में गोह के
चमड़े के बने हुए दस्ताने धारण किए। फिर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से उपलक्षित ध्वजा को फहराते हुए गांडीव धनुष के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। उस समय शत्रु मर्दन महाबली अर्जुन ने घोर शब्द करने वाले अपने महान शंख को खूब जोर लगाकर बजाया। फिर आवाज सुनकर शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो गए। शत्रुदमन अर्जुन ने जो महान शंख फूंका था वह चंद्रमा के समान परम उज्जवल जान पड़ता था। उस शंख का जोर जोर से होने वाला शब्द वर्षा काल के मेघ की गर्जना के समान सुनाई देता था। शंख की ध्वनि, धनुष की टंकार, वानर की गर्जना तथा रथ के पहियों की घरघराहट से इंद्रपुत्र अर्जुन ने समस्त जंगम प्राणियों के मन में घोर भय का संचार कर दिया। उस शंख ध्वनि से घबराकर रथ के वेगशाली घोड़ों ने भी धरती पर घुटने टेक दिए और उत्तर भी अत्यंत भयभीत हो रथ के ऊपरी भाग में जहाँ रथी का स्थान है आ बैठा। तब कुंती नंदन अर्जुन ने स्वयं रास खींचकर घोड़ों को खड़ा किया और उत्तर को हृदय से लगाकर धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले राजकुमार शिरोमणे, डरो मत, तुम क्षत्रिय हो, पुरुष सिंह, शत्रुओं के बीच में आकर घबराते कैसे हो? तुमने बहुत बार शंख ध्वनि सुनी होगी, रणभेरियों के भयंकर शब्द भी बहुत बार तुम्हारे कानों में पड़े ही होंगे और व्यूहबद्ध सेनाओं में खड़े हुए चिंगाड़ने वाले गजराजों के शब्द भी तुमने सुने ही होंगे। फिर यहाँ इस शंखनाद से तुम भयभीत कैसे हो गए? साधारण मनुष्य के समान अधिक डर जाने के कारण तुम्हारे शरीर का रंग फीका कैसे पड़ गया? उत्तर ने कहा, वीरवर, इसमें संदेह नहीं कि मैंने बहुत बार शंख ध्वनि सुनी है। रणभेरियों के भयंकर शब्द भी बहुत बार मेरे कानों में पड़े हैं और व्यूहबद्ध सेनाओं में खड़े हुए चिंगाड़ने वाले गजराजों के शब्द भी मैंने सुने हैं, परंतु आज के पहले कभी ऐसा भयंकर शंखनाद मेरे सुनने में नहीं आया था और ध्वजा का भी ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। धनुष की ऐसी टंकार भी पहले कभी मैंने नहीं सुनी थी। इस शंख के भयानक शब्द से, धनुष की अनुपम टंकार से, ध्वजा में निवास करने वाले मानवेतर प्राणियों के घोर शब्द से तथा रथ की भारी घरघराहट से भी डरकर मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो उठा है। संपूर्ण दिशाओं में घबराहट छा गई है तथा मेरे हृदय में बड़ी व्यथा हो रही है। इस ध्वज ने समस्त दिशाओं को ढक लिया है, अब अतः मुझे किसी दिशा की प्रतीति नहीं हो रही है। गांडीव धनुष की टंकार से तो मेरे दोनों कान बहरे हो गए हैं। इस प्रकार 2 घड़ी तक आगे बढ़ने पर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर से कहा। अर्जुन बोले, राजकुमार, अब तुम रथ पर अच्छी तरह जमकर बैठ जाओ और अपनी टांगों से बैठने के स्थान को जकड़ लो। साथ ही घोड़ों की रास को दृढ़ता पूर्वक पकड़ते रहो, मैं फिर शंख बजाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब अर्जुन ने इतने जोर से शंख बजाया मानो वे पर्वतों, पर्वतीय गुफाओं, संपूर्ण दिशाओं और बड़ी बड़ी चट्टानों को भी विदीर्ण कर डालेंगे। उत्तर इस बार भी रथ के भीतरी भाग में छिपकर बैठ गया। उस शंख के शब्द से, रथ नेमियों की घरघराहट से तथा गांडीव धनुष की टंकार से धरती कांप उठी। तदंतर अर्जुन ने उत्तर को पुनः धीरज बंधाया। द्रोणाचार्य ने कहा कि जैसी यह रथ की घरघराहट सुनाई दे रही है, जिस तरह उससे मेघ गर्जना का सा शब्द हो रहा है और उसी के कारण जिस प्रकार यह पृथ्वी कांपने लगी है, इससे यह सूचित होता है कि यह आने वाला योद्धा अर्जुन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। अब हमारे शस्त्र चमक नहीं रहे हैं, घोड़े प्रसन्न नहीं जान पड़ते और अग्निहोत्र की अग्नियां भी प्रज्वलित एवं उद्दीप्त नहीं हो रही हैं। यह सब अशुभ की सूचना है। हमारे सभी पशु सूर्य की ओर दृष्टि करके भयंकर क्रंदन करते हैं और रथों की ध्वजाओं में कौवे छिप रहे हैं, यह भी शुभ सूचक नहीं है।
यह पक्षी भी हमारे वाम भाग में उड़कर महान भय की सूचना दे रहे हैं, और यह गीदड़ बिना किसी आघात के हमारी सेना के बीच से निकलकर रोता हुआ भाग रहा है। यह भी महान भय का विज्ञापन कर रहा है। कौरवों, मैं देखता हूँ तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए हैं, अतः निश्चय ही इस युद्ध के द्वारा क्षत्रियों का विनाश निकट दिखाई देता है। सूर्य आदि का प्रचंड मंद पड़ गया है, भयंकर मृग और पक्षी सामने आ रहे हैं, और नक्षत्रों के संहार की सूचना देने वाले अनेक प्रकार के घोर उत्पात दिखाई देते हैं। राजा दुर्योधन, विशेषतः यही हमारे लिए विनाश सूचक अपशकुन हो रहे हैं। तुम्हारे सेना के ऊपर जलती हुई उल्काएं गिर गिर कर उसे पीड़ा देती हैं। तुम्हारे वाहन हाथी घोड़े अप्रसन्न तथा रोते से दिख पड़ते हैं। सेना के चारों ओर गीध बैठ रहे हैं। इससे जान पड़ता है तुम अपनी सेना को अर्जुन के बाणों से पीड़ित होते देख मन को संताप करोगे। तुम्हारी सेना अभी से तिरस्कृत सी हो रही है। कोई भी सैनिक युद्ध करना नहीं चाहता है। समस्त सैनिकों के मुख पर भारी उदासी छा गई है। सब अचेत हतोत्साह हो रहे हैं। अतः हम गौओं को हस्तिनापुर की ओर भेजकर सेना की व्यूहरचना करके शत्रु पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो जाएं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर राजा दुर्योधन ने समरभूमि में भीष्म, रथियों में श्रेष्ठ द्रोण और महारथी कृपाचार्य से कहा, आचार्यों, मैंने और कर्ण ने यह बात आप लोगों से कई बार कही है और फिर उसी को दोहराता हूँ, क्योंकि उसे बार बार कहकर भी मुझे तृप्ति नहीं होती। जुआ खेलते समय हम लोगों की यही शर्त थी कि हम में से जो हारेगा उन्हें 12 वर्षों तक किसी वन में प्रकट रूप से और 1 वर्ष तक किसी नगर में अज्ञात भाव से निवास करना पड़ेगा। अभी पांडवों का 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो भी अज्ञातवास में रहने वाला अर्जुन आज प्रकट रूप से हमारे साथ युद्ध करने आ रहा है। यदि अज्ञातवास पूर्ण होने के पहले ही अर्जुन आ गया है तो पांडव फिर 12 वर्षों तक वन में निवास करेंगे। वे राज्य के लोभ से अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण नहीं कर रख सकते, या हम लोगों में भी मोह प्रमाद आ गया है। इनके 13वें वर्ष में अभी कुछ कमी है या अधिक दिन बीत गए हैं, यह भीष्म जी जान सकते हैं। जिन विषयों में दुविधा पड़ जाती है उनमें सदा संदेह बना रहता है। किसी विषय को अन्य प्रकार से सोचा जाता है, किंतु पता लगने पर वह किसी और ही प्रकार का सिद्ध होता है। हम लोग मत्स्य देश के उत्तर गोष्ठ की खोज करते हुए यहाँ आए और मत्स्य देशीय सैनिकों के साथ ही युद्ध करना चाहते थे। इस दशा में भी यदि अर्जुन हमसे युद्ध करने आया है तो हम किसका अपराध कर रहे हैं? मत्स्य निवासियों के साथ जो यहाँ हम युद्ध के लिए आए हैं वह अपने स्वार्थ को लेकर नहीं, त्रिगर्तों की सहायता के उद्देश्य से हमारा यहाँ आगमन हुआ है। त्रिगर्तों ने हमारे सामने मत्स्य देशीय सैनिकों के बहुत से अत्याचारों का वर्णन किया था। वे भय से बहुत दबे हुए थे, इसलिए हमने उनकी सहायता के लिए प्रतिज्ञा की थी। हमारी उनकी बात यह हुई थी कि वे लोग सप्तमी तिथि को अपराह्न काल में मत्स्य देश के दक्षिण गोष्ठ पर आक्रमण करके वहाँ का महान गोधन अपने अधिकार में कर लें। ऐसा ही उन्होंने भी किया है। साथ ही यह भी तय हुआ है कि हम लोग अष्टमी को सूर्योदय होते होते उत्तर गोष्ठ की इन गौओं को ग्रहण कर लें, क्योंकि उस समय मत्स्यराज गौओं के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए त्रिगर्तों के पीछे गए होंगे। वे त्रिगर्त सैनिक गौओं को यहाँ ले आएंगे, अथवा यदि परास्त हो गए तो हम लोगों से मिलकर पुनः मत्स्यराज के साथ युद्ध करेंगे, अथवा यदि मत्स्यराज त्रिगर्तों को भगाकर अपने देश के लोगों एवं अपनी सारी भयंकर सेना के साथ इस रात में हम लोगों से युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहे होंगे। उन्हीं सैनिकों में से यह कोई महापराक्रमी योद्धा अगुआ बनकर हमें जीतने आया है। यह भी संभव है
कि ये स्वयं मत्स्यराज ही हों। यदि यह मत्स्यों का राजा विराट हो अथवा अर्जुन ही उसकी ओर से आया हो, तो भी हम सब लोगों को उससे युद्ध करना ही है, यह हमने प्रतिज्ञा कर ली है। फिर भी हमारे श्रेष्ठ रथी महारथी भीष्म, द्रोण, कृप, विकर्ण और अश्वत्थामा आदि इस समय भ्रांत चित्त हो रथों में चुपचाप क्यों बैठे हैं? युद्ध के सिवा और किसी बात में कल्याण नहीं है, यह समझकर अपने आप को इस परिस्थिति के अनुकूल बनाना चाहिए। यदि स्वयं वज्रधारी इंद्र अथवा यमराज ही युद्ध में आकर हमसे गोधन छीन लें, तो भी ऐसा कौन होगा जो उनका सामना करना छोड़कर हस्तिनापुर को लौट जाएगा? यदि कोई गहन वन में भागकर प्राण बचाना चाहे, तो मेरे इन बाणों से वे छिन्न भिन्न कर दिए जाएंगे। इस तरह भागने वाले पैदल सैनिकों में से कौन जीवित रह सकता है? घुड़सवारों के विषय में संदेह है, वे भागने पर मारे भी जा सकते हैं और बच भी सकते हैं। दुर्योधन की बात सुनकर राधानंदन कर्ण ने कहा, राजन, आप आचार्य द्रोण के पीछे रख कर ऐसी नीति बनाइए कि विजय प्राप्त हो। ये पांडवों का मत जानते हैं, इसलिए हमें डरा रहे हैं, और अर्जुन के प्रति इनका प्रेम अधिक है और मैं देखता हूँ। तभी से तो अर्जुन को आते देख ये उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इनकी बातों से हतोत्साह होकर सेना में भगदड़ न मच जाए, इसका ख्याल रखते हुए तदनुकूल नीति निर्धारित कीजिए। आगे रहने पर ये अर्जुन के घोड़ों की हिनहिनाहट सुनते ही घबरा उठेंगे, फिर तो सारी सेना विचलित हो जाएगी। इस समय हम विदेश में हैं, बड़े भारी जंगल में पड़े हुए हैं, गर्मी की ऋतु है और हम शत्रु के वश में आ गए हैं। अतः ऐसी नीति से काम लें कि इनकी बातें सुनकर सैनिकों के मन में भ्रम न फैले। आचार्य को सदा से ही पांडव अधिक प्रिय रहे हैं। उन स्वार्थियों ने अपना काम बनाने के लिए ही द्रोणाचार्य को आपके पास रख छोड़ा है। ये स्वयं भी ऐसी बातें कहते हैं जिससे हमारे कथन की पुष्टि होती है। भला घोड़ों की हिनहिनाहट सुनकर कौन किसकी प्रशंसा करने लग जाता है? घोड़े अपने स्थान पर हों या यात्रा करते हों, वे सदा ही हिंसते रहते हैं। इससे किसी की वीरता का क्या संबंध है? हवा सदा चला करती है, इंद्र हमेशा वर्षा करते हैं, मेघों की गर्जना बहुत बार सुनने को मिलती है। इनसे डरने या अपशकुन मानने की क्या बात है? इसमें अर्जुन का क्या काम है? कौन सा चमत्कार है? इस बात को लेकर क्यों उसकी प्रशंसा की जाती है? इसका कारण इस बात के सिवा और क्या हो सकता है कि आचार्य के मन में अर्जुन का भला करने की इच्छा हो एवं हमारे प्रति इनके हृदय में केवल द्वेष तथा रोष का भाव ही संचित हो। आचार्य लोग बड़े दयालु, बुद्धिमान और पाप तथा हिंसा के विरुद्ध विचार रखने वाले होते हैं। जब कोई महान भय का अवसर प्राप्त हो, उस समय इनसे किसी प्रकार की सलाह नहीं पूछनी चाहिए। पंडित लोग सुंदर महलों और मंदिरों में, सभाओं में और बगीचों में बैठकर जब विचित्र कथा वार्ता सुन रहे हों, तब वही उनकी शोभा होती है। जन समुदाय में बहुत से आश्चर्यजनक विनोदपूर्ण कार्य करने तथा यज्ञ संबंधी आयुधों, पात्रों को यथास्थान रखने एवं प्रोक्षण आदि करने में ही पंडितों की शोभा है। दूसरों के छिद्र को जानने या देखने में, मनुष्यों की दिनचर्या बताने में, हाथी, घोड़े तथा रथ यात्रा करने का मुहूर्त आदि से निकालने में, गधों, ऊंटों, बगरों और भेड़ों की गुण दोष समीक्षा एवं चिकित्सा आदि में, गोधन के संग्रह और परीक्षण में, गलियों तथा घर के श्रेष्ठ दरवाजों पर किए जाने वाले मांगलिक कृत्य में, नवीन अन्न का इष्ट द्वारा संस्कार कराने तथा अन्न में केश, कीट आदि गिर जाने से जो दोष आता है, उन पर विचार करने में भी पंडितों की राय लेनी चाहिए। ऐसे ही कार्यों में उनकी शोभा है। शत्रुओं के गुणों का बखान करने वाले पंडितों को पीछे करके ऐसी नीति काम में लें जिससे शत्रु का वध हो सके।
गौओं को बीच में खड़ी करके उनके चारों ओर सेना का व्यूह बना लिया जाए तथा सब ओर से रक्षा की ऐसी व्यवस्था कर ली जाए जिससे हम शत्रुओं के साथ युद्ध कर सकें। कर्ण बोला कि सर्वानायुष्मतो भीतान संस्त्रस्ता विनलक्ष्यते लक्ष्ये आयुद्ध मनसश्चैव सर्वाश्चैवानवस्थितान। कि कर्ण बोला, मैं आप सब आयुष्मानों को भयभीत एवं त्रस्त सा देखता हूँ। आप में से किसी का मन युद्ध में नहीं लग रहा है एवं सच्ची सभी चंचल दिखाई देते हैं। यदि यह मत्स्य देश का राजा हो अथवा यदि स्वयं अर्जुन आया हो तो भी जैसे बेला समुद्र को रोक देती है उसी प्रकार मैं भी इसे आगे बढ़ने से रोक दूंगा। मेरे धनुष से छूटकर सर्पों की भांति आगे बढ़ने वाले और झुकी हुई गांठ वाले बाण कभी अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। सुनहरी पांख और तीखी नोक वाले बाण मेरे हाथ से छूटकर अर्जुन को ठीक उसी तरह ढक लेंगे जैसे टिड्डियां पेड़ को आच्छादित कर देती हैं। पांख वाले बाणों को धनुष के प्रत्यंचा पर चढ़ाकर भलीभांति खींचने के पश्चात मेरी दोनों हथेलियों का ऐसा शब्द होता है जैसे दो नगाड़े पिटे गए हों। आज वह शब्द आप लोग सुने। अर्जुन 13 वर्षों तक वन में समाधि लगाता रहा है, किंतु उसका इस युद्ध में स्नेह है, अतः मुझ पर वह बाणों का प्रहार करेगा। कुंती नंदन धनंजय गुणवान ब्राह्मण की भांति मेरे लिए एक सुपात्र व्यक्ति हैं, अतः आज वह मेरे छोड़े हुए सहस्त्रों बाण समुदायों का दान स्वीकार करे। यह तीनों लोकों में महान धनुर्धर के रूप में विख्यात है और मैं भी नरश्रेष्ठ अर्जुन से किसी बात में कम नहीं हूँ। इधर उधर दोनों ओर से छूटे हुए गीध की पांखों से युक्त सुवर्णमय बाणों द्वारा आच्छादित हो आज आकाश जुगनू से भरा हुआ सा दिखाई देगा। मैं आज युद्ध में अर्जुन को मारकर पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन का अक्षय ऋण चुका दूंगा। आज बीच से कटकर इधर उधर बिखर जाने वाले पंख युक्त बाणों का आकाश में फतिंगों की भांति उड़ना और गिरना देखो। यद्यपि अर्जुन महेंद्र के समान तेजस्वी है तो भी आज उसे उल्काओं मशालों द्वारा गजराज की भांति इंद्र के वज्र की तरह कठोर स्पर्श करने वाले अपने बाणों द्वारा पीड़ित कर दूंगा। जो रथियों से भी बढ़कर अतिरथी संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और शूरवीर है, उस कुंती पुत्र को आज मैं युद्ध में विवश करके उसे उसी प्रकार दबोच दूंगा जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है। जो अग्नि की भांति दुर्धर्ष है, खड्ग शक्ति और बाण रूपी ईंधन से प्रज्वलित है और जो अपने शत्रु को भस्म कर रही है, उस अर्जुन रूपी जलती हुई आग को आज मैं महामेघ बनकर बुझा दूंगा। मेरे अश्वों का वेग ही पुरवैया हवा का काम करेगा। रथ समूह की घरघराहट ही बादलों की गंभीर गर्जना होगी और बाणों की धारा ही जलधारा का काम करेगी। आज मेरे धनुष से छूटे हुए सर्पों के समान विषैले बाण अर्जुन के शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करेंगे जैसे सांप बाबी में घुसते हैं। कनेर के फूलों से व्यप्त पर्वत की शोभा जैसे होती है, उसी प्रकार मेरे तेज सुनहरे पंख वाले उज्जवल और झुकी हुई गांठों वाले बाणों द्वारा कुंती पुत्र अर्जुन को आच्छादित हुआ देखो। मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी से मैंने जो अस्त्र प्राप्त किए हैं, उन अस्त्रों और अपने पराक्रम का आश्रय लेकर मैं इंद्र से भी युद्ध कर सकता हूँ। अर्जुन की ध्वजा के अग्रभाग पर स्थित रहने वाला वानर जो भयंकर गर्जना किया करता है, वह आज ही मेरे बाणों द्वारा मारा जाकर पृथ्वी पर गिर जाए। शत्रु की ध्वजा में निवास करने वाले भूतगण भी मुझसे मारे जाकर जब चारों दिशाओं में भागने लगेंगे, उस समय उनके हाहाकार का शब्द स्वर्गलोक तक पहुंच जाएगा। अर्जुन को रथ से गिराकर आज मैं दुर्योधन के हृदय में चीरकाल से चुभे हुए कांटे को जड़ सहित निकाल फेंक दूंगा। पुरुषार्थ साधन में लगे हुए अर्जुन के घोड़े मार दिए जाएंगे
और वह रथहीन होकर केवल सांप की भांति फुफकार मारता फिरेगा। कौरव लोग आज उसकी यह अवस्था भी देखें। कौरवों की इच्छा हो तो वे केवल गोधन लेकर यहाँ से चले जाएं अथवा अपने रथों पर बैठे रहकर अर्जुन के साथ मेरा युद्ध देखें। तदंतर कृपाचार्य ने कहा, सदैव तवराधेय युद्धे क्रूरतरा मति नार्थानां प्रकृतिम वित्सी नानुबंध मविक्षसे, कि राधा नंदन, युद्ध के विषय में तुम्हारा विचार सदा ही क्रूरतापूर्ण रहता है। तुम न तो कार्य के स्वरूप को ही जानते हो और न उसके परिणाम का ही विचार करते हो। मैंने शास्त्र का आश्रय लेकर बहुत सी मायाओं का चिंतन किया है, किंतु उन सब में युद्ध ही सर्वाधिक पापपूर्ण कर्म है, ऐसा प्राचीन विद्वान बताते हैं। देश और काल के अनुसार जो युद्ध किया जाता है वह विजय देने वाला होता है, किंतु जो अनुपयुक्त काल में किया जाता है वह युद्ध सफल नहीं होता। देश और काल के अनुसार किया हुआ पराक्रम ही कल्याणकारी होता है। देश और काल की अनुकूलता होने से ही कार्यों का फल सिद्ध होता है। विद्वान पुरुष रथ बनाने में सूत की बात पर ही सारा भार डालकर स्वयं देश काल का विचार किए बिना युद्ध आदि का निश्चय नहीं करते। जैसे कोई रथ बनाने वाला कारीगर रथ लाकर यह कहे कि मैंने इस दिव्य रथ का निर्माण किया है, इसका प्रत्येक अंग सुदृढ़ है, इस पर बैठकर युद्ध करने से तुम देवताओं पर भी सर्वथा विजय पा सकोगे, तो केवल इसके इस कहने पर भरोसा करके और कोई बुद्धिमान पुरुष युद्ध के लिए तैयार न हो जाएगा। उसी प्रकार कर्ण केवल तुम्हारे इस डींग मारने पर भरोसा करके देश काल आदि का विचार किए बिना हम लोगों का युद्ध के लिए उद्यत होना ठीक नहीं है। यही कृपाचार्य के उपयुक्त कथन का अभिप्राय है। विचार करने पर तो यही समझ में आता है कि अर्जुन के साथ युद्ध करना हमारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वे अकेले भी हमें परास्त कर सकते हैं। अर्जुन ने अकेले ही उत्तर कुरुदेश पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। अकेले ही खांडव वन देकर अग्नि को तृप्त किया। उन्होंने अकेले ही 5 वर्ष तक कठोर तप करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। अकेले ही सुभद्रा को रथ पर बिठाकर उसका अपहरण किया और द्वंद्व युद्ध के लिए श्री कृष्ण को भी ललकारा। अर्जुन ने अकेले ही किरात रूप में सामने आए हुए भगवान शंकर से युद्ध किया। इसी वनवास की घटना है। जब जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया था, उस समय भी अर्जुन ने अकेले ही उसे हराकर द्रौपदी को उसके हाथ से छुड़ाया था। उन्होंने अकेले ही 5 वर्ष तक स्वर्ग में रहकर साक्षात इंद्र से शस्त्र अस्त्र सीखे हैं और अकेले ही सब शत्रुओं को जीत कर कुरुवंश का यश बढ़ाया है। शत्रुओं का दमन करने वाले महावीर अर्जुन ने कौरवों की घोष यात्रा के समय युद्ध में गंधर्वों की दुर्जय सेना का वेगपूर्वक सामना करते हुए अकेले ही गंधर्वराज चित्रसेन पर विजय पाई थी। निवात कवच और काल खंज आदि दानवगण तो देवताओं के लिए भी अवध्य थे, किंतु अर्जुन ने अकेले ही उन सबको युद्ध में मार गिराया है। किंतु कर्ण, तुम तो बताओ, तुमने पहले कभी अकेले रहकर इस जगत में कौन सा पुरुषार्थ किया है? पांडवों में से तो एक एक ने विभिन्न दिशाओं में जाकर वहां के भूमिपालों को अपने वश में कर लिया था। क्या तुमने भी ऐसा कोई कार्य किया है? अर्जुन के साथ तो इंद्र भी रणभूमि में खड़े होकर युद्ध नहीं करते। फिर जो उनसे अकेले भिड़ने की बात करता है वह पागल है, उसकी दवा करानी चाहिए। सूतपुत्र, अर्जुन के साथ अकेले भिड़ने का साहस करके तुम मानो क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के मुख में अपना दाहिना हाथ उठाकर डालना और तर्जनी अंगुली से उसके दांत उखाड़ लेना चाहते हो, अथवा वन में अकेले घूमते हुए तुम बिना अंकुश के ही मतवाले हाथी की पीठ पर बैठकर नगर में जाना चाहते हो, अथवा अपने शरीर में घी पोतकर चिथड़े या बलकल पहने हुए तुम घी, मैदा और चर्बी आदि की आहुतियों से प्रज्वलित आग के भीतर से होकर निकलना चाहते हो। अपने आप को बंधन से जकड़कर
और गले में भरी बड़ी भारी शिला बांधकर कौन दोनों हाथों से तैरता हुआ समुद्र को पार कर सकता है? उसमें क्या यह पुरुषार्थ है, अर्थात मूर्खता? कर्ण, जिसने अस्त्र शस्त्रों की पूर्ण शिक्षा न पाई हो, वह अत्यंत दुर्बल पुरुष यदि अस्त्र शस्त्रों की कला में प्रवीण तथा कुंती पुत्र अर्जुन जैसे बलवान वीर से युद्ध करना चाहे तो समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि मारी गई है। हम लोगों ने 13 वर्षों तक इन्हें वन में रखकर इनके साथ कपटपूर्ण बर्ताव किया है। अब ये प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त हो गए हैं, अतः बंधन से छूटे हुए सिंह की भांति क्या वे हमारा नाश न कर डालेंगे? कुएं में छिपी हुई अग्नि के समान यहाँ एकांत में स्थित कुंती पुत्र अर्जुन के पास हम अज्ञानवश आ पहुँचे हैं और भारी भय एवं संकट में पड़ गए हैं। इसलिए हमारा विचार है कि हम लोग एक साथ संगठित होकर यहाँ आए हुए रणोन्मत्त अर्जुन के साथ युद्ध करें। हमारे सैनिक कवच बांध कर खड़े रहें, सेना का व्यूह बना लिया जाए और यह सब लोग प्रहार करने के लिए उद्यत हो जाएं। कर्ण, तुम अकेले अर्जुन से भिड़ने का दुस्साहस न करो। आचार्य द्रोण, दुर्योधन, भीष्म, तुम, अश्वत्थामा और हम सब मिलकर अर्जुन से युद्ध करेंगे। यदि हम 6 महारथी संगठित होकर सामना करें, तभी इंद्र के सदृश दुर्धर्ष एवं दृढ़ निश्चयी कुंती पुत्र अर्जुन के साथ युद्ध कर सकते हैं। सेनाओं की व्यूह रचना हो जाए और हम सभी श्रेष्ठ धनुर्धर सावधान रहें, तो जैसे दानव इंद्र से भिड़ते हैं उसी प्रकार हम युद्ध में अर्जुन का सामना कर सकते हैं। अश्वत्थामा ने कहा, कर्ण, अब तो हमने न गौओं को जीता है, न मत्स्य देश की सीमा के बाहर जा सके हैं और न हस्तिनापुर में ही पहुंच गए हैं। फिर तुम इतनी व्यर्थ बकवाद क्यों कर रहे हो? विद्वान पुरुष बहुत सी लड़ाइयां जीतकर, असंख्य धनराशि पाकर तथा शत्रुओं की सेना को परास्त करके भी इस तरह व्यर्थ बकवाद नहीं करते। आग बिना कुछ कहे सुने ही सबको जलाकर भस्म कर देती है। सूर्यदेव मौन रहकर ही प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी चुपचाप सहकर ही संपूर्ण चराचर लोगों को धारण करती है। इनमें से कोई अपने पराक्रम की प्रशंसा नहीं करता। ब्रह्मा जी ने 4 वर्णों के कर्म नियत कर दिए हैं, जिससे धन भी मिल सकता है और जिसका अनुष्ठान करने से कर्ता दोष का भागी नहीं होता। ब्राह्मण वेदों को पढ़कर यज्ञ करावें अथवा करें, क्षत्रिय धनुष का आश्रय लेकर धन कमाएं और यज्ञ करें, परंतु वह दूसरों का यज्ञ न करावे, क्योंकि यह काम ब्राह्मणों का है। वैश्य कृषि और व्यापार आदि के द्वारा धन उपार्जन करके ब्राह्मणों के द्वारा वेदोक्त कर्म करावें और शूद्र वैतसी वृत्ति वेद के वृक्ष की भांति नम्रता का आश्रय लें। प्रणाम और आज्ञा पालन आदि के द्वारा सदा तीनों वर्णों के पास रहकर उनकी सेवा करें। महान सौभाग्यशाली श्रेष्ठ पुरुष शास्त्र की आज्ञा के अनुसार बर्ताव करते हुए न्याय से इस पृथ्वी को प्राप्त करके भी अत्यंत गुणहीन गुरुजनों का भी सत्कार करते हैं, और यहाँ अन्याय से राज्य लेकर गुणवान गुरुजनों का भी तिरस्कार हो रहा है। भला जुए से राज्य पाकर कौन क्षत्रिय संतुष्ट हो सकता है? परंतु इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को इसी में संतोष है, क्योंकि यह क्रूर और निर्दयी है। जैसे व्याध, शठता और छल कपट से भरे हुए उपायों द्वारा जीवन निर्वाह करता है, उसी प्रकार कपटपूर्ण वृत्ति से धन पाकर कौन बुद्धिमान पुरुष अपने ही मुख अपनी बड़ाई करेगा। राजा दुर्योधन, तुमने जिन पांडवों का धन कपट द्यूत के द्वारा हरा लिया है, उनमें से धनंजय, नकुल या सहदेव किसको कब युद्ध में हराया है? वह कौन सा द्वंद्व युद्ध हुआ था जिसमें तुमने अर्जुन आदि में से किसी को जीता हो? धर्मराज युधिष्ठिर अथवा बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन तुम्हारे द्वारा किस युद्ध में परास्त किए गए हैं? आज जिस इंद्रप्रस्थ पर तुम्हारा अधिकार है, उसे पहले तुमने किस युद्ध में जीता था? दुष्ट कर्म करने वाले पापी, बताओ तो कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें तुमने द्रौपदी को जीत लिया हो? तुम लोग तो अकारण ही एक वस्त्र धारण करने वाली बेचारी द्रौपदी को रजस्वलावस्था में राजसभा के भीतर घसीट लाए थे। सूत पुत्र, जैसे धन की इच्छा रखने वाला मनुष्य चंदन की लकड़ी काटता है, उसी प्रकार तुमने और दुर्योधन ने कपट द्युत और द्रौपदी के
अपमान द्वारा इन पांडवों का मूलोच्छेद किया। जिस समय तुम लोगों ने पांडवों को कर्माकार दास बनाया था, उस दिन वहां महात्मा विदुर ने क्या कहा था? उन्होंने जुए को कुरुकुल के संहार का कारण बताया था, याद है ना? हम देखते हैं, मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु अथवा कीड़े मकोड़े आदि ही क्यों न हो, सब में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सहनशीलता की एक सीमा होती है। द्रौपदी को जो कष्ट दिए गए हैं, उन्हें पांडुपुत्र अर्जुन कभी भी क्षमा नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार करने के लिए ही धनंजय प्रकट हुए हैं, और एक तुम हो जो यहाँ पंडित बनकर बड़ी बड़ी बातें बनाना चाहते हो। क्या वैर का बदला चुकाने वाले अर्जुन हम लोगों का संहार नहीं कर डालेंगे? यह कभी संभव नहीं है कि कुंती नंदन अर्जुन भय के कारण देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षसों में से भी युद्ध न करें। जैसे गरुड़ जिस जिस वृक्ष पर पैर रखते हैं, अपने वेग से उसे गिराकर चले जाते हैं, उसी प्रकार अर्जुन अत्यंत क्रोध में भरकर संग्राम भूमि में जिस जिस महारथी पर आक्रमण करेंगे, उसे नष्ट करके ही आगे बढ़ेंगे। कर्ण, अर्जुन पराक्रम में तुमसे बहुत बढ़े चढ़े हैं। धनुष चलाने में तो वे देवराज इंद्र के तुल्य हैं, और युद्ध की कला में साक्षात वसुदेव नंदन युद्ध श्री कृष्ण के समान है। ऐसे कुंती पुत्र की कौन प्रशंसा नहीं करेगा? जो देवताओं के साथ देवोचित ढंग से और मनुष्यों के साथ मानवोचित प्रणाली से युद्ध करते हैं और प्रत्येक अस्त्र को उसके विरोधी अस्त्र द्वारा नष्ट कर सकते हैं, उस कुंती नंदन धनंजय की समानता करने वाला कौन पुरुष है? धर्मज्ञ पुरुष ऐसा मानते हैं कि गुरु को पुत्र के बाद शिष्य ही प्रिय होता है। इस कारण से पांडुनंदन अर्जुन आचार्य द्रोण को प्रिय हैं, अतः वे उनकी प्रशंसा क्यों न करें? दुर्योधन जैसे तुम लोगों ने जुए का खेल किया, जिस तरह इंद्रप्रस्थ के राज्य का अपहरण किया, और जिस प्रकार भरी सभा में द्रौपदी को घसीट ले गए, उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन से भी युद्ध करो। जब उन अन्यायों के समय तुम्हें हमारे सहयोग की आवश्यकता नहीं जान पड़ी, तब इस युद्ध में भी सहयोग की आशा न रखो। ये तुम्हारे मामा शकुनी बड़े बुद्धिमान और क्षत्रिय धर्म के महापंडित हैं। छल पूर्वक जुआ खेलने वाले ये गांधार देश के नरेश शकुनी ही यह युद्ध करे। गांडीव धनुष कृत युग, द्वापर और त्रेता नामक पासे नहीं फेंकता है, वह तो लगातार तीखे और प्रज्वलित बाणों की वर्षा करता है। गांडीव से छूटे हुए गीध के पंख वाले तीखे बाण पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाले हैं। वे शत्रु की छाती में घुसे बिना नहीं रहते। यमराज, वायु, मृत्यु और बड़वानल ये चाहे जल मूल से नष्ट न करें, कुछ बाकी छोड़ दें, परंतु अर्जुन कुपित होने पर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। राजन, जैसे राजसभा में तुमने मामा के साथ जुए का खेल किया है, उसी प्रकार इस संग्राम भूमि में भी तुम उन्हीं मामा शकुनी से सुरक्षित होकर युद्ध करो। किसी दूसरे से सहयोग की आशा न रखो, अथवा अन्य योद्धाओं की इच्छा हो तो वे युद्ध कर सकते हैं, किंतु मैं अर्जुन के साथ नहीं लड़ूंगा। हमें तो मत्स्य नरेश से युद्ध करना है। यदि वे इस गोष्ठ पर आ जाएं, तो मैं उनके साथ युद्ध कर सकता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह के समय अश्वत्थामा वाक्य विषय यह 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। और आज के इस पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ विश्राम लेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, धर्मराज युधिष्ठिर की जय,